अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाम सईद और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स पंजाब टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ़ Z1 इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा है। जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिंपल अपने वैल्यूज पुट करनी है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब प्रूफ करना आपने, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। जैसे यहाँ पे आपके पास Z1 की वैल्यू गिवन है, Z1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। Z1 की वैल्यू क्या है? 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू है आपके पास 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 आयोटा प्लस करना है सिंपल आपने ब्रैकेट को ओपन करके 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सॉल्व करना है आपने। 2 + 1 कितना होता है? 3। 5 आयोटा - 3 आयोटा, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के सॉल्व करेंगे। 5 - 3 होता है 2 + 2 आयोटा आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए Z2 + Z1, Z2 + Z1 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। Z2 की वैल्यू अब आपके पास क्या है? 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, ये है आपके पास क्या? Z1 की वैल्यू। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, 1 + 2 कितना होता है? 3, ठीक है। 3 आ गया, -3 + 5 ये आता है आपके पास +2 आयोटा। क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है? 5 की, उसके साथ साइन क्या है? प्लस का, तो बड़ी साइन का, बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो यूज़ करते हैं हम। तो आपके पास आ गया है 2 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी आपकी। तो इस तरह लिखोगे आप, है यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बहुत ही इजी है। इसमें आप क्या करना है, आपने Z1 × Z2 करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 और Z2। Z1 की वैल्यू क्या आपके पास? 2 + 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है? 1 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी हम। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 2 1s are 2, ठीक है। 2 × -3 -6 आयोटा, 5 1s are 5 प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 आयोटा का स्केयर हो गया। यहाँ पे आ गया 2 -6 + 5, -6 + 5 कितना होता है? -1 आयोटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हमने आयोटा लिख दिया। -15 आयोटा का स्केयर -1, यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15। अब यहाँ पे 2 + 15 कितना होता है? 17 माइनस आयोटा। अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड। ये सेम है, Z2 और Z1 मल्टीप्लाई करेंगे। Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 - 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू आपके पास थी Z1 - 3 आयोटा। Z1 की वैल्यू आपके पास 2 + 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन जैसे ऊपर की थी वैसे ही यहाँ पे भी करनी है। 1 × 2 2 होता है, 1 × 5 प्लस 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2s are 6 आयोटा। आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा बस, माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्केयर आ गया। और 2 5 आयोटा -6 आयोटा, 5 आयोटा -6 आयोटा होता है आपके पास माइनस आयोटा, -15 आयोटा का स्केयर -1, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15
2+15 कितना होता है 17 माइनस ए होता है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट है आपके पास Z1 + Z2 + Z3। सेम आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैं दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास Z1 + Z2 + Z3। ठीक है। Z1 की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे जैसे आपके बोल लग गया है। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। यहाँ पे पुट करूँगा मैं 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 - 3 आयोटा। ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट के अंदर ही पुट करेंगे। प्लस Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + आयोटा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल के मुताबिक। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। तो रियल नंबर कौन सा है आपके पास 2 + 1। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 5 - 3 कितना होता है आपके पास +2 आयोटा +2 + आयोटा। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हो गई है, प्रॉपर सॉल्व होगी। इसके अलावा सॉल्व नहीं हो सकती तो ब्रैकेट को आप ख़त्म कर दोगे, यानी कि रिमूव कर दोगे। 3 + 2 आयोटा +2 + आयोटा। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, वही काम रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 + 2 कितना होता है आपके पास 5। 2 + 1 यानी कि 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना होता है 3 आयोटा। तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब हम दरमियान में लाइन लगाते हैं और यहाँ पे निकालते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में कहता है जी Z1 + Z2 + Z3, लेकिन Z2 और Z3 जो है इस दफ़ा ब्रैकेट के अंदर है। वैल्यू पुट करते हैं अभी हम। Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 - 3 आयोटा +2 + आयोटा Z3 की वैल्यू है। ठीक है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। प्लस 1 + 2 कितना होता है 3, -3 + 1 -3 और +1 कितना होगा -2 आयोटा। ठीक है। ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे अभी हम, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी हम। +3 - 2 आयोटा, तो 2 + 3 कितना होता है 5। 5 आयोटा -2 आयोटा होता है आपके पास +3 आयोटा। तो आपको ये दोनों सवाल के जो वैल्यूज़ आई हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है आपके पास वो दोनों सेम है। तो इसको लिखोगे आप हेंस प्रूव्ड। वेरीफाई के अंदर यही चीज़ प्रूव करनी है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। ये भी सेम क्वेश्चन है, बट इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया दोबारा से। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू Z1 और Z2। ठीक है। और Z3 आपका ब्रैकेट के बाहर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या आपके पास ब्रैकेट में लिखना है, तो उसको ये से बड़ी ब्रैकेट Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 3 आयोटा ब्रैकेट, फिर 2 + आयोटा Z3 की वैल्यू। ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 2 × 1 2 आता है। 2 × +2, इसके साथ क्या साइन है, कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस का साइन है। +2 और -3, 2 3 = 6 -6 आयोटा। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। अब 5 आयोटा की बारी है। 5 आयोटा × 1 +5 आयोटा आ गया। 5 3 = 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्केयर। तो बाहर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है अभी आपने। ठीक है। कुछ भी नहीं करना उसके साथ। तो ये भी आगे सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई अंदर वाली। तो 2 आयोटा को सॉल्व करेंगे अभी हम। -6 + 5 -6 + 5 कितना होता है माइनस आयोटा। ठीक है। यानी कि 1 आएगा तो माइनस आयोटा सिर्फ आएगा 15 आयोटा का स्केयर -1
और बाहर वाली वैल्यू जो भी है उसको ब्रैकेट में लिख दो, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। 2 माइनस से उठा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 15, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अभी आपने रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है तो आ जाएगा 17 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर से दोबारा मल्टीप्लिकेशन होगी, 17 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 17 2 ज़ार 34, ठीक है। 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्केयर, ठीक है। बस सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर। यहाँ पे आगे आपके पास क्या 34, 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा तो प्लस 15 आयोटा आ जाएगा, आयोटा का स्केयर -1 होता है, ये आ गई वैल्यू। 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आयोटा आता है। 34 प्लस 1 कितना होता है 35, 35 प्लस 15 आयोटा, ये वैल्यू आ गया आपके पास। ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू बनी है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की वजह से थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आपको, कुछ स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं, बट इस पर कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। अब हम करेंगे इसके अंदर क्या काम करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है हमने, बस और कुछ भी नहीं करना, नया काम कोई नहीं है। Z1 अब बाहर आ जाएगा, Z2 और Z3 अब मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट के अंदर है। Z1 की वैल्यू आपको पता है वो क्या 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू है आपके पास, ये है जी 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। 2 प्लस 5 आयोटा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई आयोटा 1, तो ये आता है आयोटा -3 मल्टीप्लाई 2 -6 आयोटा, और उसके बाद -3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा -3 आयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। 2 प्लस 5 आयोटा 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी आयोटा को आयोटा से सॉल्व करते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, तो आयोटा -6 आता है, -5 आयोटा -3 आयोटा का स्केयर -1, 2 प्लस 5 आयोटा 2 -5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 2 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 3 कितना होता है 5 -5 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन दोबारा से करेंगे हम, सेम वही काम, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 2 5 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 5 25 आयोटा आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 होता है, -25 आयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। अभी बस हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको रह गए, 2 स्टेप रह गए। -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा होता है आपके पास, प्लस 15 आयोटा -25 आयोटा का स्केयर -1, 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25, 10 प्लस 25 रियल के साथ प्लस होगा, तो 10 प्लस 25 35 प्लस 15 आयोटा। सो एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, Z1 प्लस ब्रैकेट में -Z1 इक्वल टू -Z1 ब्रैकेट के अंदर है प्लस Z1 इक्वल टू 0, यानी कि सिंपल से यही बात है कि Z1 प्लस करेंगे आप -Z1 के साथ, आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, और -Z1 प्लस Z1 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर आता है 0 के नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, 0 को नहीं देखना आपने, इन दोनों को देखना आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है Z1 प्लस -Z1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, Z1 की वैल्यू आपके पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस का मतलब है कि वो साइन चेंज कर देंगे दोनों वैल्यूज़ का, रियल का भी और इमेजिनरी का भी। Z1 की जो है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, प्लस 5 आयोटा, तो प्लस अंदर साइन चेंज कर देते हैं। अभी हम साइन चेंज का मतलब क्या है कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का साइन क्या है अभी प्लस, तो माइनस हो जाएगा, -2
-5 आयोटा, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करनी है आपने, -2 -5 आयोटा आ गया। 2 -2 कितना होता है 0, और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। सेम वही काम कह रहा है कि -z1 + z2 - z1, यानी कि -2 + 5 आयोटा, ये z1 की वैल्यू है। z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, साइन चेंज है तो ऑपोजिट भी है नंबर, साइन चेंज होने की वजह से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 0। हेंस प्रूफ लिख दोगे इसके अंदर आप, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। उसने बोला भी यही है कि आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 है आपके पास कि इफ़ 1 + एयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - एयोटा इक्वल टू x + एयोटा y, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको पहले हम। तो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है कि होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है a² + b का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला पुट करता हूँ मैं a² b² + 2ab। पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की है, तो आपने बस वैल्यू पुट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू x + आयोटा y भी है, नीचे 2 - आयोटा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अभी आगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 × 2, 2 आयोटा आ गया, 2 - आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, तो 1 + -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, प्लस और माइनस कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ आपका 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, अभी आपको नीचे क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना आपने नीचे वाली वैल्यू के। 2 आयोटा एज इट इज़, 2 - आयोटा, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लें आप। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दें, यानी कि साइन माइनस है तो ऊपर आगे प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा। उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये वाली जो वैल्यू है x + आयोटा y, ये एज इट इज़ रहेगी, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। मल्टीप्लिकेशन करें अभी आप, आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा × आयोटा 2 होगा, तो 4 आयोटा आ गया। ठीक है, 2 आयोटा × 2 और 4 आयोटा आ गया, 2 आयोटा × आयोटा प्लस 2 आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 आयोटा × आयोटा का आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आता है। नीचे जो है आपके पास फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला, यहाँ लिख देता हूँ a + b × a - b, ये आ जाएगा फार्मूला a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, तो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, x + आयोटा y एज इट इज़ रहेगा। अभी आपने किया है यहाँ पे कि 4 आयोटा + 2 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 + आयोटा का स्क्वायर होता है -1, यहाँ पे आयोटा भी है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आयोटा का स्क्वायर -1 इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, 4 आयोटा प्लस माइनस -2 आ गया, नीचे क्या आ गया आपके पास 4 -+1 इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा रह गया आपका क्वेश्चन, ये 4 आयोटा -2 ओवर नीचे आ जाएगा 5 x + आयोटा y। आप जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सेपरेट कर देते हो तो आ जाएगा आपका रियल नंबर, जैसे आप पहले लिखते हो, पहले लिख देता हूँ मैं -2 है ना, रियल नंबर के साथ -2 है, -2 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y। अब हमने करना क्या था, मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रियल नंबर के इक्वल होता है और इमेजिनरी नंबर के इक्वल होता है। ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये एक्स जो आपका रियल नंबर है और ये यहाँ पे ये रियल नंबर है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास -2/5, ठीक है। रियल नंबर के इक्वल होता है, इमेजिनरी नंबर के इक्वल होता है, यानी कि जो अयोटा के साथ जो वाई है ये भी इमेजिनरी है और जो अयोटा के साथ 4/5 है ये भी इमेजिनरी है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/5। सो दिस इज योर आंसर, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 2x प्लस योटा वाई एंड 1 माइनस योटा वाई अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास 4 + 2 योटा आता है। यू हैव टू फाइंड, ये इक्वेशन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, उसके अंदर आपसे क्या बोला है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। आपको जैसे नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने। 2x मल्टीप्लाई 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 1 2x आ गया, 2x मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो -2x अयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, अयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ तो आ जाएगा प्लस अयोटा वाई, प्लस माइनस माइनस अयोटा वाई मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा का स्केयर वाई आ जाएगा, ठीक है। अयोटा का स्केयर वाई इक्वल टू 4 + 2 अयोटा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपने 2x माइनस, तो जो अयोटा है इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें अयोटा कॉमन ले लें आप, ठीक है, सिर्फ अयोटा कॉमन लेना है आपने, प्लस अयोटा ले लिया -2x + y, ठीक है, ये ले लिया आप। उसके बाद अयोटा का स्केयर क्या होता है -1 आ गया, साथ y है 4 + 2 अयोटा, 2x प्लस अयोटा 2x + y एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस y। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी हो रही होगी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपने यहाँ पे तैयार करने थे, वो तैयार कर लिए। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है आपके पास। रियल नंबर क्या है 2x + y, 2x + y ये रियल नंबर है, उसको अलग ब्रैकेट में, प्लस अयोटा -2x + y इसको अलग ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी के इक्वल होता है, तो रियल को रियल के इक्वल पुट कर दूंगा मैं, 2x + y = 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। और -2x + y = 2, -2x + y = 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, बहुत ईजी होता है एलिमिनेशन मेथड। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको पहले ही बताया था कि एलिमिनेट करना किसी भी एक वेरिएबल को, आप वाई को भी कर सकते हो, एक्स को भी कर सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्या करना होता है इसके लिए, क्या शर्तें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी काम है एलिमिनेट करना। क्या शर्तें हैं इसकी, कि जो आपने एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम है, एक्स का कोफिशिएंट क्या 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या 2, कोफिशिएंट सेम है। उसके बाद जो है साइन अगर ऑपोजिट है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करें ऐड करें, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, y + y 2y होता है, तो 4 + 2 कितना होता है आपके पास 6। अभी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 जाके डिवाइड, y की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 3, यानी कि y = आ गया आपके पास 3। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आई है y की, वो इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास x का। अच्छा जी, मैं करता हूँ जी y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3, मैं पुट करता हूँ उसको, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 थी मेरे पास 2x + y = 4, y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, ये लिखी हुई है 3, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 3, 2x 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -2x = 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक्स के साथ जो 2 है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो 2 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2, तो इस तरीके से आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिए गए हैं, एक्स और वाई की जगह पे ए और बी आ गया, a + b अयोटा 1 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो किसके इक्वल है -8 + 11 के। तो ए और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को 1 के साथ, ए आ जाएगा, ए 1 ज़र ए होता है, ए मल्टीप्लाई 3 + 3a आयोटा आ गया, बी आयोटा मल्टीप्लाई 1 बी आयोटा आ गया, बी आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा 3b आयोटा का स्केयर आ गया -8 + 11 आयोटा, ए प्लस आयोटा कॉमन है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है ना, और तो ये तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व होता है, तो उसमें कॉमन क्या है, आयोटा। 3a + b आ गया यहाँ पे, आयोटा का स्केयर होता है -1 -8 + 11 आयोटा, तो a प्लस आयोटा 3a + b प्लस माइनस 3b हो गया। आपको यहाँ पे नज़र आ गया फिर से वही सारा सिस्टम कि रियल और इमेजिनरी नंबर बन गए। ये रियल नंबर है a -3a b प्लस आयोटा 3a + b इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेगी आपके पास। रियल नंबर की इक्वल है, आपको नज़र आ रहा है। रियल नंबर क्या है आपके पास, a - 3b इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 3a + b इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है, कुछ भी यूज़ कर लें, आसान है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एलिमिनेशन मेथड दोबारा से, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला था कि आपने डिसाइड करना है किस वेरिएबल को ख़त्म करना है। मैं डिसाइड करता हूँ क्योंकि मैंने बी को ख़त्म करना है इस दफ़ा। तो पहला रूल क्या था कि बी के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या बी का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। तो कैसे लेकर आऊँगा 3? इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो a - 3b इक्वल टू -8। ऊपर वाली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन, उसको नहीं छेड़ना आपने, बिल्कुल भी कुछ भी किया आपने। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 9a + 3b और 33, 3 11 ज़ा 33 होता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करते होते हैं, एडिंग करते हैं। यहाँ पे लिख दो आप, एडिंग साथ लिख दो, प्लस माइनस ख़त्म। a + 10a कितना होता है आपके पास, a + 9a होता है 10a इक्वल टू 33 - 8 करना है आपने अभी, यह आता है 25। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 5 ज़ार 5 करनी, 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 ज़ार 5 5 ज़ार, a की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ a। अभी यहीं पे हम निकाल देते हैं b की वैल्यू भी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करूँ या 2 में पुट करूँ, मेरी मर्ज़ी है। पुट इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट करता हूँ। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/2, तो 5/2 - 3b इक्वल टू -8। ठीक है, -5/2 जाके क्या हो जाएगा, -5/2 -3b। अच्छा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ रहा है आपके पास 2 2 6 8 ज़ा 16 -16 - 5 3b, यह आ जाएगा -21/2। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, b 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 × 3 आ गया, 3 7 ज़र होता है मल्टीप्लाई करके, तो b की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ a एंड b। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।